ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महायुद्ध के अपडेट के साथ। रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। नागरिकों को निकालने के लिए ये सीज फायर किया जाएगा, ये बात रूसी सेना ने कही है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे से सीज फायर होगा। नागरिकों पर हमला नहीं किया जाएगा, रूसी सेना ने यह साफ कह दिया है। रूसी सेना का कहना है कि सीज फायर तब तक नहीं होगा जब तक नागरिक वहां से नहीं निकल जाते। भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने की कोशिशें भी इधर लगातार जारी है। यूक्रेन के पेंजा में रूसी सेना का जोरदार हमला भी देखने को मिला। इधर पेंजा में दोनों देशों की सेना आमने सामने टकराई है। तो रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के कई बंकर तबाह हो गए और रूस का कहना है कि हमारी सेना पहले से ही कीव में मौजूद है। तो इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता शैलेंद्र सिंह राजपूत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, अब सीज फायर का ऐलान हो गया है। इससे पहले लगातार ये खबरें भी आ रही थी कि रूस का दावा है कि हम सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन यूक्रेन दावा कर रहा है कि अभी एक सिविलियंस की गाड़ी पर भी तेज फायरिंग हुई है, जिसके चलते 6 लोगों की उसमें मौत हुई है। आप किस तरह से इस सीज फायर के ऐलान को हम समझें? देखिए, ये सीज फायर का ऐलान है जो मेरे ख्याल से 10 दिन में जो खबरें आई हैं यूक्रेन और रूस की जंग शुरू होने के बाद से, तो ये सबसे अच्छी खबर कही जा सकती है फिलहाल। और देखिए, रूस पर काफी दबाव था, इसलिए उसने शायद ये फैसला लिया हो, क्योंकि जिस तरह से रिहायशी इलाकों में हमले की तस्वीरें आ रही थी लगातार और पूरी दुनिया में एक तरह से खलनायक साबित हो रहे थे पुतिन और रूस, तो इसको देखते हो, और ये दुनिया ही नहीं बल्कि रूस के अंदर भी इस बात का काफी दबाव था पुतिन पे कि इस तरह की जो बर्बादी हो रही है खासतौर से यूक्रेन के शहरों में, रिहायशी इलाकों में, उसको रोका जाए। तो ये उसको दृष्टिगत रखते हुए ये फैसला आया होगा। और मुझे लगता है जहां तक रूस का सवाल है, कम से कम 16-17 शहरों में उसकी सेना ने घेरा डाल रखा है और उन शहरों को बताया यही जाता है कि चोक कर दिया गया। चोक कर दिया गया मतलब पानी सप्लाई, बिजली सप्लाई, इंटरनेट, ये सब बंद किए गए हैं। तो अब क्योंकि लड़ाई उस स्टेज में है कि अब जब रूस का घेरा टाइट हुआ है, तो अब वो शहरों में घुसने की कोशिश करेंगे और शहरों को काबू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी मीडिया ने एक अभियान चलाया हुआ है रूस के खिलाफ, जिस तरह से आपने कल भी देखा होगा कि जेलेंस्की को लेकर कई तरह की खबरें उड़ी, कुछ मिलिटेंट्स को लेकर खबरें उड़ी, तो अब ये प्रोपेगेंडा जो बाहर शुरू हुआ है उसका रूस पर असर जरूर हुआ है। अब आने वाले दिनों में ये एक अच्छी शुरुआत है कि जिस तरह से आम जनता के लिए एक कॉरिडोर उपलब्ध कराया जा रहा है और उनको वहां से निकाला जाएगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये एक पहली अच्छी खबर है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस तरह के और भी कुछ कदम उठाए जाएंगे। और देखिए, ये रूस और यूक्रेन को ही करना है, ये इनिशिएट रूस ने ही लिया है, क्योंकि जो बाहर के देशों से कोई उम्मीद या यूएन से कोई उम्मीद करना इस लड़ाई में किसी इनिशिएट की ये बेईमानी होगी। तो ये अच्छी बात है कि रूस की तरफ से ये कदम उठाया गया। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, शैलेंद्र जी ने समझाया किस तरह से अब हम ये सीज फायर के ऐलान को देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नागरिकों के बचाव के लिए अगर सीज फायर नहीं किया जाता है, नागरिकों को निकालने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, तो इसे एक अच्छी पहल कहेंगे रूसी सेना की तरफ से। लगातार रूस के खिलाफ और पुतिन के खिलाफ जिस तरह से अभियान जारी है और जो आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है, रूस में भी अगर हम बात करें तो रूस के लोग भी विरोध करते नजर आ रहे हैं पुतिन का। ऐसे में अब पहली पहल इसे कहेंगे जो नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित होगी कि नागरिकों को निकालने के बाद ही उन एरियाज में सीज फायर किया जाएगा। बिना वहां पर नागरिकों के तभी वहां पर हमले किए जाएंगे। अगर नागरिक वहां मौजूद हैं तो हमले नहीं किए जाएंगे।